जल्दी जल्दी प्लीज, अरे जल्दी बैठ, चलिए चलिए। मैंने जो किया अंकल के कहने पर किया, इस परिवार के भले के लिए किया, और आज मैं ही सबके सामने बुरी बन गई। अनुजा, डैड के प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? अंकल कैसे है? अंकल कैसे हैं? जो चाहिए था तुम्हें तुम्हें सब कुछ तो मिल गया ना, सब कुछ हो गया ना, तो अब इतना कंसर्न क्यों? इसलिए इतना चाह। क्या बात है? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें भी यही लगता है कि जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझ के किया? राज अंकल मेरे पिता के समान है ऋषि, और उन्होंने हमेशा मुझे बेटी का प्यार दिया है। उन्हें नुकसान पहुंचाने का तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे लगता था कि तुम मुझे समझोगे, मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच में कुछ है जिसने हमें जोड़ के रखा है। भला ही वो दर्द था, लेकिन कुछ तो था हमारे बीच ऋषि। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मैं उसी पर विश्वास करता हूं जो मैं देखता हूं, और अब तुम्हारा ये चेहरा, ये मुझ पे कभी कोई असर नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ ऋषि कि तुम मुझे नहीं, मेरी रूह को, मेरे दिल को समझो, क्योंकि जो तुम महसूस करते हो मैं भी वही महसूस करती हूँ। मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, और सिर्फ इतना है कि तुम कुछ कहते हो और तुम्हारा दिल कुछ। बस बस। ये दो दिलों का बंधन है, एक वादा है, एक कसम है, और कहते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की को मंगलसूत्र पहना दे तो उनकी शादी हो जाती है। ऋषि भाई, ऋषि भाई, अरे कब से ढूंढ रहा था मैं आपको, कहाँ चले गए थे आप? बोल ना ऋषि, कहाँ था तू? ऋषि, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तू बता, तू मुझे ढूंढ रहा था क्या? हाँ भाई, वो डैड का प्रिस्क्रिप्शन। ओ हाँ, ये डॉक्टर साहब कैसे है वो? होश तो आ गया ना उसे? डॉक्टर, क्या हुआ था उन्हें? सब ठीक है ना? देखिए, वो होश में तो आ गए, लेकिन उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर खन्ना ने मुझे उनकी डिटेल हिस्ट्री दे दी, जिससे मालूम ये हुआ कि उनकी पुरानी हार्ट प्रॉब्लम फिर से एक्टिव हो गई, और उसके साथ साथ उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसलिए आप सबको ज्यादा ख्याल रखना होगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। इतने बरसों से मिस्टर राज डॉक्टर खन्ना के पास में आते रहे, लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो रोए हों। लेकिन जब वो होश में आए तो मैंने देखा कि उनकी आंखें नम थी। ऋषि जी, तो
तुम तो उनकी बहुत क्लोज हो ना? जी। इसलिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि तुम उनका खास ख्याल रखो। जी। वैसे वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी? मैं भी चलती हूँ। नहीं प्लीज रानू जी, देखिए ऐसा है कि राज जी जैसा चाहते हैं, अगर वैसा हो तो ज्यादा अच्छा। प्लीज माफी चाहूंगा। मॉम आप यहीं रखिए, मैं देख कर आता हूँ। जी मैं देख कर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, सूटकेस। सब गड़बड़ हो रही है। पहले मेरी शादी होते होते रह गई, फिर तनुजा घर से निकलते निकलते रह गई, और अब ये बुढ़ा मरते मरते रह गया। मगर बाजी संभालनी है तो अच्छा बनने का नाटक करना होगा। मुझे जानना होगा ये बुढ़ा अकेले में ऋषि से क्या बात करना चाहता है। अरे पापा जी, कमाल के एक्टिंग करते हो, क्या नौटंकी करते हो। चलिए उठिए। अरे आप भी ना, सीरियसली पापा जी हम तो डर ही गए थे। जब पता लगा कि आपको अल्जाइमर मतलब कोई ऐसी बीमारी, हम तो डर ही गए थे। फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ, तो जाके जान में जाना ही। सीरियसली मान गए। क्या एक्टिंग करते हो पापा जी, क्या नौटंकी करते हो। आखिर फादर किसके हो? चलिए आइए, चलिए उठिए, काम पे लगे। चलिए पापा जी, बस हो गया। तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो क्या है कि रिपोर्ट्स आई हैं जो बता रही हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। बिल्कुल। डॉक्टर ने आराम करने का मशवरा दिया है। अब प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स डॉक्टर की इज्जत तो बनती है ना यार। वैसे भी बीमारी में अगर थोड़ा बहुत नाटक ना हो तो बीमार होने का क्या फायदा। मैं जानता कि आप अपनी बीमारी का पूरा फायदा उठाओगे। आप हम लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं। चले बताइए, हम करेंगे। बताइए क्या चाहते हैं आप। पुत्र, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद खुश रहे। पुत्र, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हेलो राज सिंह बेदियो, रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर दो, ऑर्डर। ठीक है, मैं राज सिंह बेदियों पर मजिस्ट्रेट थोड़ा ही हूं जो ऑर्डर दूंगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा। अच्छा ठीक है, सीरियसली बताइए। उत्तर इसे तू चाहे मेरे अल्जाइमर का परम समझ ले या मेरी समझदारी, मैंने जो कुछ भी किया है ना, सोच समझ के किया है। ऋषि, तनुजा को अपना ले, उसे छोड़ना मत। पुत्र, जो भी है, मतलब बेशक शादी अनजाने में हुई है, शादी तो हुई है ना, तो इस शादी को एक मौका दे प्लीज। ऋषि, तनुजा बड़ी चंगी कुड़ी। एक बात सच बोलूं, मैं जानबूझ के तनुजा को तेरी जिंदगी में लाया हूं, अपनी एक भूल सुधारने के लिए। तनु को ना अपनाने की भूल। मतलब मुझे जिंदगी ने एक मौका दिया तो मैंने अपनी भूल सुधार ली। तू भी शादी को एक मौका दे। तो हो सकता है तेरा अंदर का दर्द मान ले, तेरी रूह का वैसा ही हिस्सा बन जाए जैसी तनु थी, तेरे दिल के खालीपन को भर दे। और अगर ऐसा हो गया ना पुत्र,
तो भाई को रोके सो, अल्जाइमर हो या कैंसर, मुझे मंजूर है। बस करो बाबा जी, लोग देखेंगे ऋषि सिंह बेदी रो रहा है तो हंसेंगे। यही हमेशा रोते ही रहता है। ऋषि, तो मुझसे वादा कर कि तू तनुजा को इस शादी को एक मौका जरूर देगा। मलाइका, मलाइका बेटा रुक। मम्मी जी, मलाइका मम्मी जी इसको मलाइका को क्या हुआ, ये कहाँ जा रही है? मलाइका, क्या हुआ? क्या मलाइका रुको। क्या हुआ इसमाइली? बड़ी मॉम और मलाइका आंटी दादू के रूम के पास खड़े थे और पता नहीं मैं भी कुछ सुन लिया हो, चले गए। मलाइका रुको, मलाइका कहाँ जा रही हो? रुको बेटा। क्यों रुक जाऊं आंटी? क्या करूं यहाँ पर रुक कर? आखिर इस घर में बचा ही क्या है मेरे लिए? पहले उस तनुजा ने चालाकी से ऋषि से शादी कर ली और अब ऋषि जज्बाती हो अंकल की बातों में आकर अपनी इस झूठी शादी को सच्चा मौका देना चाहता है। क्यों रुक जाओ इस घर में? हर पल ऋषि और तनुजा को साथ में देखकर परेशान होती रहूं। बेटा, तू तो अपने अंकल की तबीयत के बारे में जानती है ना? समझती हूँ आंटी, आज तक अंकल की तबीयत की वजह से ही चुप थी। मेरे कैरेक्टर पे, मेरी सोच पर उंगली उठाई गई, फिर भी चुप रही। मेरे नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, सब कुछ वो तनुजा छीन के ले गई, फिर भी चुप रही। आंटी, आपके पास तो आपका पूरा परिवार है यहाँ पर, इसीलिए अपने मन की भड़ास निकाल सकती है, लेकिन मेरा कौन है यहाँ पर? मैं तो जहर का घूंट पीकर भी चुप बैठी रही। सब कुछ सहा आंटी मैंने, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक आप ही तो है जिसे मेरी फिक्र है। अब आपके लिए भी क्यों रुकूं इस घर में, जबकि ऋषि खुद इस शादी को एक मौका देना चाहता। बिन ब्याही सौतन बन के बैठी रहूं इस घर में। अब आप ही बताइए, क्या जगह है इस घर में मेरे लिए? मलाइका बेटा, जो जगह मेरी है ना इस घर में, वही जगह तेरी है। और ये मेरा वादा है तुझसे कि मैं तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी।